हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का BK2Z में। ये जो वीडियो बनने जा रहा है क्लास 11 के लिए, फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और उनका मंथली एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो जो भी मेरे से सेलेक्टिव है, जो जैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, हम कुछ सेलेक्ट करके देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आता है हर बार एग्ज़ाम में, तो आना चाहिए। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और नोट भी कर सकते हैं। ऐसे तो ज़्यादातर आसान क्वेश्चन ही हैं और जो बार बार आती है उसी को लिए हैं, तो आपको जो आसान लगे उसको आप नोट करेंगे और कुछ एक बार अपने से पढ़ के रिवीजन भी कर लीजिएगा। जैसे आपसे सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो सदिश राशि में क्या होता है कि जिस भौतिक राशि में परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन, और भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सदिश और अदिश में से एक क्वेश्चन बनेगा। अदिश राशि, इसमें केवल परिणाम होता है, जैसे समय, तापमान, द्रव्यमान, गति, ये सब। और आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव की बीमा, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होती है, ब्रैकेट बंद करके m ऊपर 0, LT और -2, इसको एक बार देख लीजिएगा। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रेक्ष का प्रेक्षण कोण कितना डिग्री होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। यदि m द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रही है तो वस्तु पर क्रियारत अभिकेंद्रीय बल का मान mv²/r होता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के किस सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिएगा कि न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना तेज़ी से आगे जाती है तो उतना पीछे से उसको धुआं, और देखते होंगे प्रेशर पीछे भी आता है। तो ये रॉकेट के जो परीक्षण है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा, तो किसी भी संवेग का गति को तिगुना करते हैं तो उसका ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिए। एक क्रिमीय गति का व्याख्या करने के लिए एक चर या अक्ष यानी वन वेरिएबल और एक्सिस की आवश्यकता होती है। एक वेरिएबल और एक एक्सिस की आवश्यकता होती है। जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन को अलग होने का कारण, तो उसका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब हिंदी में लिखेंगे उसको आप केंद्रीय बल। और चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार खाली देख करके जाना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम यानी कि मिनिमम होता है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान देखिए, जब भी ध्रुव पे जाता है तो एकदम मिनिमम कम हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस सभी का खोजकर्ता कौन है? तो इसको काफ़ी आसानी से हम लिख दिए, आप आराम से इसको याद कर लेंगे कि एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। तो देखिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉन और ट से होता है थॉमसन, प से होता है प्रोटॉन, र से होता है रदरफोर्ड, ना से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है चैडविक। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे थॉमसन, प्रोटॉन का हो जाएगा रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। SI यूनिट में मुख्य भौतिक राशियाँ हैं, तो SI यूनिट में 7 मुख्य भौतिक राशियाँ हैं, 7। फिर 1 माइक्रोन बराबर, तो 1 माइक्रोन बराबर हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर। कार में जो लगा हुआ स्पीडोमीटर होता है वो क्या मापता है? तो आप ध्यान रखिए, जो कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर है तो स्पीड को नापेगा, यानी गति को मापेगा। तो काफ़ी आसान है, आएगा। उसके बाद है किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग v हो तो इसकी गतिज ऊर्जा 12 mv² होगी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। किसी पिंड का संवेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा v हो? तो p बराबर mv हो जाएगा। उसके बाद है किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 मीटर ऊपर -1 सेकेंड है तो पिंड पर लगने वाला बल होगा, तो ये बना के देख लीजिएगा, 15 न्यूटन होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान, तो 6.672 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर मीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति यानी कि उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का,
कि 1 पार्सेक बराबर कितना होता है। तो देखिए दूरी नापने का सबसे बड़ा इकाई पार्सेक है जो 3.26 से दिखाते हैं। और अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप लिखेंगे 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो आप जितना भी इस वीडियो को देखें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में साइंस अगर लेकर के आप पढ़ रहे हैं उसमें फिजिक्स है तो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, हर बार ये क्वेश्चन बनता है। और इस वीडियो को हम अपने हिसाब से बनाए हैं। अगर एक बार आप देख कर आके आते हैं, अगर आपको एग्जाम में अगर कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तो बाकी सब्जेक्ट का भी करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।